जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे मीनू भक्ति कथा चैनल में हृदय से स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा से आपका यह दिन शुभ और मंगलमय और आनंदमय हो। आज की तिथि 13 मार्च दिन शुक्रवार है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चैत मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। आज का सूर्योदय सुबह 6:33 पर होगा। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:28 और आज का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:57 से 5:45 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल सुबह 11:01 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। तो अब आइए भक्ति भाव के साथ सुनते हैं चैत मास की कथा। सबसे पहले सुनते हैं लपसी तपसी की पावन कथा। लपसी तपसी की कथा प्राचीन काल की बात है। एक स्थान पर लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहते थे। उनमें से तपसी भगवान की भक्ति और तपस्या में सदा लीन रहता था। वहीं उसका भाई लपसी प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से सावा सिर लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाता, फिर स्वयं भोजन करता। एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला नहीं मैं बड़ा हूँ। दोनों को इसी बात को लेकर झगड़ने लगे। तभी वहाँ से देवर जी नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने दोनों को झगड़ते देखा और पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों भाइयों ने अपनी अपनी बात नारद जी को बताई और उनसे पूछा कि हे देवर जी आप ही बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तो नारद जी मुस्कुराए और बोले कि अभी मुझे जल्दी है, परंतु मैं जल्द ही तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। अगले दिन जब नारद जी पुनः वहाँ आए तो उन दोनों भाइयों के सामने एक एक कीमती अंगूठी रख दी। तो तपसी ने तुरंत वहाँ अंगूठी उठाकर अपने घुटने के नीचे छिपा ली और मन ही मन सोचने लगा कि इस अंगूठी से मुझे बहुत धन मिलेगा, जिससे मैं बड़े बड़े यज्ञ करूँगा और सब मुझे महान मानेंगे। उधर लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वह सोचने लगा कि यदि यह अंगूठी मेरे पास रही तो कोई लालच में आकर मेरी हत्या भी कर सकता है। यह सोचकर उसने अंगूठी को दूर फेंक दिया। कुछ समय बाद नारद जी ने तपसी से पूछा कि बताओ तुम्हारे घुटने के नीचे क्या छिपा है। तब तपसी ने घुटना उठाया तो वहाँ से वही अंगूठी निकल आई। तब नारद जी बोले कि हे तपसी इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारे मन में लालच है, इसलिए तुम दोनों भाइयों में वास्तव में बड़ा लपसी है। यह सुनकर तपस्वी बहुत ही लज्जित हुआ। उसने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा कि हे देवर जी मेरे इस दोष से मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरे पाप कैसे दूर होंगे। तब नारद जी बोले कि जब कार्तिक मास में स्त्रियां व्रत करेगी और यदि वे अपना पुण्य तुम्हें देगी तभी तुम्हारा यह पाप दूर होगा। तो तपसी ने कहा लेकिन कोई अपना पुण्य मुझे क्यों देगा। तब नारद जी ने कहा यदि कोई व्यक्ति गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के दिए ही विदा करेगा तो उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। यदि कोई एक दीपक से दूसरा दीपक जलाएगा तो उसका पुण्य भी तुम्हें मिलेगा। और यदि कोई तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहते हैं कि उसी दिन से हर व्रत के साथ लपसी तपसी की कथा सुनना अनिवार्य हो गया। तो जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। अब अपने सुनते हैं चैत मास की कथा। आज का अध्याय अब आगे सुनिए
प्रहलाद जी का दिव्य उपदेश जो वे दैत्य बालकों को देते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि गुरु की सेवा से प्रेम करो, जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हो उसे भगवान को समर्पित कर दो, भक्तों को सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो, उनके गुणों का कीर्तन करो और उनके चरणों का ध्यान करो। जब मनुष्य भगवान की कथा और लीलाओं का श्रवण करता है तब उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। कभी वह आनंद से हंसने लगता है, कभी उसकी आँखों से अश्रु बहने लगते हैं, कभी वह भगवान का नाम लेकर नित्य करने लगता है। ऐसे समय में भक्त का मन पूरी तरह भगवान में तन्मय हो जाता है। जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त करता है तब भक्ति योग के प्रभाव से उसके सभी बंधन टूट जाते हैं और उसके जन्म मरण के बीज नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान की शरण को प्राप्त करता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मित्रों, संसार की संपत्ति, धन, महल, पशु, पुत्र, राज्य और ऐश्वर्य सब कुछ नाशवान है। यह सब क्षण भंगुर है। वास्तव में निर्दोष और स्वस्थ केवल परमात्मा ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम भाव से भगवान श्री हरि की भक्ति करे। अर्थ, धर्म और काम भी भगवान की इच्छा से ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री हरि के सभी प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम है। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, यदि वह भगवान के चरणों का आश्रय लेता है तो उसका कल्याण निश्चित होता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल निष्काम प्रेम से भक्ति ही पर्याप्त है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि सभी प्राणियों को अपने समान समझकर सर्वस्त्र विराजमान भगवान की भक्ति करो। जीवन मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति की अवस्था यह है कि भक्त को हर वस्तु, हर प्राणी और हर स्थान पर भगवान का ही दर्शन होने लगता है। तो इसी के साथ आज का पावन अध्याय समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।